हेलो स्टूडेंट, आज का ट्यूटोरियल का टॉपिक है द सऊदी अरेबिया यूएई डिवाइड्स बिकम्स पब्लिक। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। आज का ट्यूटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड किस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई का रिलेशन पहले से अब ख़राब होते जा रहा है, वहीं पर दोनों के जो इंटरेस्ट हैं रिलेटेड टू ट्रेड एंड बायलैटरल रिलेशन विद अदर कंट्रीज वो भी चेंज हो रहे हैं और उनके फ्यूचर क्या होंगे उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पे। मिड जुलाई में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट किया गया दिसंबर की स्टार्टिंग में ही कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि MBS के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्होंने ग्रुप ऑफ सऊदी जर्नलिस्ट से कहा कि यूएई यूनाइटेड अरब इमिरातीज उन्हें पीछे से धोखा दिया, स्टैब बैक अस इन द बैक। और उन्होंने थ्रेटन भी किया कि उन्होंने जिस तरह से सऊदी के साथ किया है उसका रिपरकशन उन्हें झेलना पड़ेगा, और अगर सऊदी रिटेलिएट करेगा तो बस से बदतर हालात हो जाएगी, जैसा उन्होंने कतर के साथ किया था उससे भी ज़्यादा। कतर के साथ सऊदी 4 साल से जो उसका रिलेशन था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, वो एक ब्लॉकेड हो गया था और सऊदी ने अपने नेबर को से कोई भी ट्रेड रिलेशन या इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशन नहीं बनाया था। क्राउन प्रिंस की नाराज़गी एब्सेंस ऑफ यूएई रूलर शेख मोहम्मद बिन जैद MBZ की इस वजह से हुई क्योंकि वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट मीटिंग में आए नहीं, जहाँ पर एक विजिटिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी थे और शाई जिनपिंग। इस तरीके का सरप्राइजिंग आउटबर्ड्स दिखाता है कि अब इन दोनों कंट्रीज़ और दोनों प्रिंस की जो दोस्ती है वो पहले जैसी नहीं रही। सऊदी क्राउन प्रिंस और यूएई प्रेसिडेंट का रिलेशन अब ख़राब हो गया है। MBS और MBZ दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था और ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन सलमान अपने लेट 20s में थे उस टाइम पे MBZ उनके एक मेंटोर की तरह थे। दोनों रॉयल फैमिलीज का बॉन्ड जो था, दोनों प्रिंस का बॉन्ड जो था वो बहुत अच्छा था, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह थे। अब वो पार्टनर वो दोनों ही कंट्रीज पार्टनर थे। यमन के साथ जो वॉर हुआ और एक साथ मिलकर काम किए और स्ट्रेंथन किए अल सीसीज रिजीम इजिप्ट में, और ईरान को उन्होंने एक रीजनल थ्रेट की तरह देखा जो मुस्लिम ब्रदरहुड को डिसलाइक करते हैं, और उन्होंने मिलकर काम किया और इम्प्लीमेंट किया ब्लॉकेड ऑफ कतर। 2019 में जब स्टार्टिंग हो रही थी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सूडान में, उन्होंने उसे रोका और आर्म फोर्सेस को बैक किया, सपोर्ट किया अगेंस्ट सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के। पिछले कुछ सालों में दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए। जुलाई 2017 में यूएई एब्रप्टली रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि वो कट आउट नहीं करेगा प्रोडक्शन। ऐसी रिकमेंडेशन थी ओपेक प्लस कंट्रीज़ की, और उन्होंने अपना ग्राउंड ये दिया कि क्योंकि ये बेस प्रोडक्शन है और ये ज़रूरी है कि उनको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करना है अपना प्रोडक्शन। अबू धाबी काफ़ी इन्वेस्ट किया है अपने ऑयल प्रोडक्शन को लेकर और इसे मोनेटाइज करने के लिए अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम एक्सटेंट तक। दोनों ही कंट्रीज़ के जो डिफरेंट हैं वो बहुत सारे रीजनल पॉलिटिक्स देख सकते हैं। यूएई ने अब्रप्टली अपनी ट्रूप्स को यमन से निकाल लिया 2019 में, लेकिन वो सपोर्ट अपना करता रहा सेसेशनिस्ट मूवमेंट को साउथ में और मोबिलाइज किया उन्होंने लोकल फाइटर और हेल्प किया, बैक किया इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथ। यूएई अपने मैरीटाइम फुटप्रिंट को भी एक्सपेंड कर रहा है और अपना कंट्रोल बना रहा है यमनी पोर्ट्स पर, सोकोत्रा आइलैंड जो कि गल्फ ऑफ एडन में है, और पेरिम आइलैंड जो माउथ ऑफ बाब अल मंदब में है। यूएई ने इस्टेब्लिश कर लिया अपना बेसेस इरिट्रिया और सोमालीलैंड में, और इस तरीके से वो अपने आप को अपना अनएसेबल स्ट्रैटेजिक नेटवर्क बना रहा है और अपना लिंक गल्फ का रेड सी से और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अच्छा बेहतर कर रहा है। सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ यमन को छोड़ दिया लड़ने के लिए, और पिछले 8 सालों में सऊदी अरेबिया का बहुत कम ही एफर्ट रहा है। किंगडम ने एक्सपीरियंस किया सेटबैक सीरिया में जब रशियन इंटरवेंशन किया 2015 में, जहाँ पे इंश्योर किया कि असद गवर्नमेंट ना आए, और वहीं पे ईरान
के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यूएस फेल्ड रहा रिस्पॉन्ड करने में रिपीटेड मिसाइल एंड ड्रोन अटैक इन 2019। इस तरीके के ख़राब सिनेरियो में सऊदी अरेबिया एनकरेज हुआ कि वो परस्यू करे डी एस्केलेशन और डायलॉग अपने रीजन में। इस तरह से सऊदी ने फिर क्या किया, हल्के हल्के करके कतर ब्लॉकेट को हटाने लगा। जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हो गया और वो उन्होंने स्टार्ट किया अपना डायलॉग ईरान के साथ बगदाद में अप्रैल 2021। यूएई रिलक्टेंट रहा दोनों ही इनिशिएटिव में और उसने अपना मेंटेन करके रखा कूलनेस कतर को लेकर और जो भी उसके एंगेजमेंट ईरान को लेकर थे। यूएई नॉर्मलाइज किया टाई अपना इजराइल के साथ अगस्त 2020 में और इस तरह से उसने पब्लिकली डंप किया सऊदी स्पॉन्सर्ड अरब पीस इनिशिएटिव को, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इजराइल एकोमोडेट करे पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को, जब जाकर अरब स्टेट्स नॉर्मलाइज करेंगे अपना रिलेशन इजराइल के साथ। इसके बाद क्या हुआ, सऊदी ने इनिशिएट किया सीरिया का रीएडमिशन अरब लीग में और ये मई 2023 में हुआ है। लेकिन MBZ उस वक्त भी अटेंड करने में ये इस समिट को फेल रहे, नहीं आए वो मीटिंग में। सूडान में दोनों ही गल्फ नेबर अलग अलग जनरल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। किंगडम सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ अल बुरहान को, यूएई सपोर्ट कर रहे हैं मिलिशिया लीडर डगालो को। और इस तरीके से एक लंबे वक्त की डिस्ट्रक्टिव सिविल कॉन्फ्लिक्ट है। यूएई ने ये भी कहा कि वो अनकंफर्टेबल है स्पीड से जिस तरीके से सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज कर रहा है टाई ईरान के साथ। सऊदी अरेबिया और यूएई का कंपटीशन आपस में डोमेस्टिक एरिया में भी है। दोनों ही कंट्री अपने रीजनल प्राइमेसी चाहते हैं सेम सेक्टर में, लाइक ग्लोबल बिजनेस, टूरिज्म, फिनेंस, टेक्नोलॉजी। सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो प्रिंसिपल हब रहे रीजनल ट्रेड का और वो एक चैलेंज की तरह है यूएई के लिए, जो कि अभी प्रेजेंटली डोमिनेंट प्लेयर है। दोनों ही कंट्री परस्यू कर रहे हैं एक एम्बिशियस प्लान और डेवलप करना चाह रहे हैं पोर्ट्स गल्फ और रेड सी में। इस तरीके से दोनों कंट्री का मेजर प्रेजेंस होगा लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यूएई साइज में तो स्मॉल है, लेकिन वो उसने क्लियर कर दिया है कि किंगडम का वो जूनियर पार्टनर बन के नहीं रहेगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या लॉजिस्टिकल एरेना में। अपने इस छोटे साइज को यूएई कॉम्पनसेट करेगा अपने विजन से, डायनामिज्म से, एम्बिशन ऑफ इट्स लीडर से, और वो एक हेड स्टार्ट की तरह काम कर रहा है, ग्लोबल इंटरैक्शन कर रहा है इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस तरीके से उसने अपनी एक अट्रैक्टिव इमेज बनाई है, बिजनेस फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली लोकेल यूज़ किया है और सक्सेसफुली इस चीज़ को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कल्टीवेट भी किया है पिछले कुछ डेकेड से। दोनों कंट्री का जिस तरीके से आपस में कंपटीशन है रादर देन कोऑपरेशन, वही डिफाइन करेगा दोनों कंट्री के फ्यूचर में क्या रिलेशन रहेंगे, क्या टाइज होंगे। लेकिन किंगडम की लीडरशिप जो पोजीशन अरब और इस्लामिक वर्ल्ड में है और उसका जो एक सेंट्रल प्लेस है ग्लोबल एनर्जी, बिजनेस और फाइनेंसेस में, वो एक प्री एमिनेंट प्लेस उनकी रहेगी ही रीजनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में। वो अभी अनचैलेंज्ड है। तो ये है आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।